रायपुर से बड़ी खबर है। जिला अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री और विधायकों की शिकायत की है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी शिकायत की है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल में कमी की बात भी कही। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के सामने शिकायत की है। वहीं जिला अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों की शिकायत पर शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस में सबको खुलकर बोलने का मौका मिलता है, किसी को चुप नहीं कराया जाता। 100 काम होते हैं, एक काम नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाराजगी है। वहीं आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। यहाँ पे मतभेद की हमेशा से बात सामने आती हुई, तो मतभेद नहीं होता, ये हर जगह थोड़ा बहुत सबको लगता है। अब जैसा हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं 5 भाई होते हैं, सबको बराबर हो नहीं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम एक ही परिवार का हिस्सा है। हो सकता है मुझे कुछ बात लगे या आपको कुछ लगे, लेकिन है तो एक परिवार। और जब समय आता है सब मिलजुल कर फैसले करते हैं और कार्य करते हैं। एक बहुत अहम मुद्दा है आरक्षण, जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। एक समय था जब इसको लागू करने की बहुत तत्परता थी, आश्वासन भी दिया गया था कि अगर राज्य सरकार इसे लागू करती है तो उसे जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दुख की बात यह है कि माननीय राज्यपाल ने अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दी। उसको पेचीदा बना दिया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं। ऐसे कार्य में अगर कहीं और से कुछ तारें खींची जा रही हैं राजनीतिक रूप से, तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी है। कांग्रेस आरक्षण को लेकर महारैली करेगी। 3 जनवरी को रायपुर में महारैली होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अगुवाई में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन की तरफ से मांगे गए 10 सवालों के जवाब भी दिए गए हैं और उसके बाद भी राज्यपाल आरक्षण मामले पर लगातार बहाना कर रही हैं। एक तरह से चल रहा है और जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा। उसको कमजोर किया जा रहा है। एक जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा तो बड़े होगी वो। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। वहां सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। एक बात कार्यकर्ताओं की नाराजगी, दूसरी आरक्षण को लेकर महारैली। जी, प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहला दौरा था और एक तरह से मैराथन बैठकें चली है। पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक तकरीबन 3 घंटे तक के चली है और उसके बाद ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की बैठक ली गई। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पहली ही बैठक में कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है माननीयों के प्रति, यानी विधायकों और मंत्रियों के प्रति, वो देखने को मिली और एक तरह से खुल करके ब्लॉक अध्यक्षों ने शिकायत की है कि जो विधायक हैं
और मंत्री हैं वो उनकी सुनते नहीं। हालांकि सरकार के कामकाज की तारीफ भी एक तरह से उन्होंने की है कि सरकार जो है वो बेहतर ढंग से काम कर रही है, लेकिन जो विधायक हैं वो एक तरह से कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सत्ता और संगठन के बीच की जो खाई है वो यहाँ पर दिखाई दी। और अब क्योंकि प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को मिली है, तब उनके पास ये चुनौती है कि इस खाई को पाटा जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले अगर कार्यकर्ताओं की इस तरह की नाराजगी सामने आती है और वो भी पहली ही बैठक में, तो निश्चित तौर पे ये सत्ता और संगठन दोनों के लिए मंथन का विषय है और चिंतन का विषय है। दूसरी बात रही आरक्षण की, तो पहली ही बैठक में यह तय कर लिया गया कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस जो है वो आंदोलन करने वाली है। आंदोलन का सीधा सा मतलब यह है कि एक तरह से महारैली का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। 3 जनवरी को ये महारैली निकलेगी और क्योंकि पूरा आरक्षण का पेंच है वो राजभवन में अटका हुआ है और एक तरह से राज्यपाल की भी नजर है कि इस तरफ से सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान आ रहे हैं। अब तक जो बयान आ रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट एक तरह से सरकार की तरफ से किया जा रहा था और वो निवेदन की शैली में बयान होते थे, जिसमें कि राज्यपाल से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही थी कि वो विधेयक पर जो है दस्तखत कर दें। लेकिन विधि परामर्श और तमाम तरह की बातों के बाद अब तक राज्य भवन में ही पूरा आरक्षण का पेंच अटका हुआ है। लिहाजा अब फैसला लिया गया है कि इसे लेकर के अब कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी हमने देखा कि इस पूरे मसले पर एक तरह से तल्खी उनके शब्दों में दिखाई दी। तब अब ये देखना होगा कि ये तल्खी कहां तक जाती है, क्योंकि राजभवन और सत्ता पक्ष के बीच एक तरह से रार सी छिड़ी है आरक्षण के मसले पर। और देवव्रत, हम देख रहे हैं कि आरक्षण के मसले पर और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के स्काई वॉक निर्माण में अनियमितता सामने आने के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है और इसकी जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई, सरकार सिर्फ राजनीतिक हैरेसमेंट का काम कर रही है। वहीं राजेश मूणत के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया, कहा कि मुझे कह रहे थे कि ईडी का सहयोग करें, लेकिन अब अपने पर आई तो भाषा बदल गई। पनिशमेंट देने की है, इस बात से घबराने वाले नहीं, कोई अनियमितता ही नहीं हुई है। मैं इतना ही आग्रह फिर करूंगा इस रायपुर के हित में कि एक छोटा सा भी सेक्शन चालू करके देख लेते इसका प्रयोग कितना है, कम से कम जनता के बीच में इतना तो आ जाते हैं। आप में नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में 100% इन्वॉल्वमेंट है और जिस मुख्यमंत्री के मंत्रालय के अंदर अंडर सेक्रेटरी के ऊपर ईडी की रेड पड़ जाए, उसके अफसर अंदर चले जाए, उस मुख्यमंत्री से और कोई अपेक्षा नहीं कर सकता डेवलपमेंट की, जो नेगेटिव थॉट के साथ में राजनीति करता है। मतलब अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी की सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर, अब सहयोग करें। मतलब बार उपदेश कुशल बहुत दे रहे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होने के बयान पर कहा उन्होंने 2022 के अंत में इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी के पास अब तक ईडी का 165 करोड़ का डिटेल नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। बड़ा इस ईयर के एंड में 2022 में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि 15 साल की भ्रष्टाचार की बात। अरे 15 साल में 10 साल तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार थी। और जहाँ तक सवाल है भूपेश बघेल को क्लीन चिट देने का, तो सवाल इस बात का है कि शायद शैलजा जी के पास अभी ईडी का 165 करोड़ का डिटेल अभी नहीं पहुंचा है। शायद ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ के बहुत सारे अधिकारी, जिलाधीश स्तर के अधिकारी जेल में हैं, आधे लोग बेल में हैं। अभी तो राइस मिल में 200 करोड़ के सौदा की बात आ रही है कि राइस मिलर से जो उनको मिलिंग के नाम से 120 रुपया दिया जा रहा था, उसका 50% यानी 60 रुपया वापस करने के लिए पूरे प्रदेश में मुहिम चल रहा है।
सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सुरपा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सीएम ने गुरु घासीदास जी को नमन किया। साथ ही निपानी गांव में 24 करोड़ 28 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। दुर्ग में शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। शराबबंदी पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हमने शराबबंदी का पहले भी कोई वादा नहीं किया था, अभी भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे कांग्रेस को निभाना चाहिए। नहीं कहा था, लेकिन जिस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई, उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही, उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा। और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है, हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले समय में करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिसने कहा वो क्यों नहीं किया। अगर आपने किसी बात को जनता से कहा है तो उसे पूरा करना चाहिए। जनता की बात अलग है, जनता की जब बात होगी, हमने ये वादा किया नहीं है। इस पर निर्णय करते समय ये नीतिगत निर्णय है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने किया उसने क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है ज्वलंत। कवर्धा में धर्मांतरण को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाए और शंकराचार्य का कहना है कि आखिर क्यों गरीब और कमजोर तबके के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों का धर्मांतरण करके कोई दिखाए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जिनको पहले धर्मांतरण हुआ वो कितने सक्षम हुए, उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। और इसी तरह की बात जाने कितनी और बातें हैं। तो ये जो धर्मांतरण है, अगर समाज के विभेद डालने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, अगर देश का टुकड़ा करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक देश के ही निवासियों को आपस में लड़ाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको किसी भी दशा में छूट नहीं दी जानी चाहिए। हम तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि धर्म प्रचार के नाम पर लोगों को धर्मांतरण करने की छूट दी जा रही है। कोई भी आता है, गरीब बस्ती में चला जाता है, भोले भाले लोगों के बीच में चला जाता है और फिर कुछ सेवा करके, कुछ पूजा करके और कुछ भय दिखा करके उनको धर्मांतरित कर देता है। धर्मांतरित कर देने के बाद उनकी हालत क्या रहती है? बहुत वर्षों से जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, क्या उनकी स्थिति परिस्थिति बहुत ऊंची हो गई है? क्या वो करोड़पति हो गए? क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ प्रसन्न हो गए? इस बारे में कोई जांच नहीं होती है। दुर्ग से खबर है, अटल जी की प्रतिमा लगाने का विवाद है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान है, अटल जी की प्रतिमा नहीं लगाने का दुस्साहस हुआ। सांसद विजय बघेल की तारीफ की है, अटल जी की दमदारी से प्रतिमा की गई स्थापित। ये कहां का आदमी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे ही शब्द कांग्रेस के लोगों को समझ में आते हैं कि अटल जी की प्रतिमा का भी वो विरोध कर रहे थे और उन्होंने दमदारी से उसको स्थापित करवाया। रायपुर से बड़ी खबर है, केटीयू की सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। 29 दिसंबर से शुरू होने वाली थी परीक्षाएं। कुल सचिव ने सूचना इसकी जारी कर दी है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया। बीजेपी नेताओं ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कहा कि धर्मांतरण रोकने पर 4 युवाओं के ऊपर पुलिस ने फर्जी एफआईआर दर्ज की थी। युवकों के ऊपर पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बीते शनिवार को ही युवकों को जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद एक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके ऊपर फर्जी केस पुलिस ने दर्ज किया है और पूरे क्षेत्रवासी उसको लेकर के उद्वेलित हैं। उसके बाद उसे फर्जी केस में फंसाया गया, उसे जेल में डाला गया और कल ही उसे परसों जेल में डाला गया था और कल जेल से उसे बेल मिली और जैसे ही वो बाहर आया है, आज उसकी अनायास
संदेहास्पद ढंग से मृत्यु हुई है। जेल जाने से वो बहुत व्यथित था, मुझे फंसाया गया, मुझे गलत मामले में उलझाया गया। इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन से बहुत व्यथित था, दुखी था, उद्वेलित था और अचानक उसकी मृत्यु हुई है। ऐसी परिस्थिति में सीबीआई जांच की सभी स्थानीय लोगों की मांग है और साथ ही स्वेच्छानुदान की राशि मुख्यमंत्री जी सरकार 50 लाख रुपए का प्रदान कर दे, ये सभी लोगों की स्थानीय लोगों की मांग है। सरगुजा क्षेत्र के सीतापुर क्षेत्र के 19 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गन्ना कटाई सहित अन्य कार्यों के लिए महाराष्ट्र के बेड़ जिले के चिलचिला गांव में मजदूरी का काम करते थे और यहां मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, वहां और वापस नहीं लौट पा रहे हैं ये मजदूर। इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए एक टीम बनाई है जिसमें नायब तहसीलदार, लेबर इंस्पेक्टर सहित पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। मजदूरों की रिहाई के लिए टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना भी हो चुकी है। कांकेर जिले की साहसी बच्ची को रायपुर में साहबजादा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मेडल और प्रशस्ति पत्र से बच्ची को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि 4 सितंबर 2022 को साहसी बच्ची जंबावती ने नदी के तेज बहाव में अपनी और 2 साल की बहन की जान बचाई थी। जंबावती जिले के भानबेड़ा गांव की रहने वाली है। मुंगेली में शहीद दिवस के मौके पर सिख समाज के लोगों ने जुलूस निकाला और कैंडल जलाकर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों की शहादत को याद किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। आरक्षण पर 3 जनवरी को रायपुर में कांग्रेस की महारैली। रायपुर में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक, कई कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी